बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ दिए, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर रसूल की शान में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर एक बात याद रखो, तुम मुझे मेरी उंगली काटोगे, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। तुम मेरा पैर तोड़ दोगे, मैं तकलीफ से रो पड़ूंगा। तुम मुझे पीटोगे, मैं तकलीफ से रो दूंगा। तुम बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ दिए, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर जब तुम मेरे दिल पर हमला करोगे तो जिस्म की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर रसूल की शान में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारा दिल है। हमारे तमाम देशवासियों के लिए प्यार भरा आदाब। जय संविधान, जय भारत। प्यारे भाइयों, हाल ही में अभी एक वबाल चलते जा रहा है, जिसे मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो वबाल पैदा किया है, इस मामले को लेकर पूरे देश में बड़ा विरोध हो रहा है। मदनी साहब ने जो बयान किया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ, ये सरासर गलत और बेबुनियाद है, नहीं करना था इसे। आपकी जो इज्जत है देश में, जो आपका मर्तबा है, ये बहुत बड़ी पोजीशन है। जो बयानबाजी की है एक चैनल पर, इससे बड़ा परिणाम नजर आ रहा है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मौलाना साहब ने इस तरह की हरकत जो की है, ये कौम और मिल्लत के विरोध में माना जा रहा है। ओवैसी साहब हमेशा मुसलमानों के प्रश्नों को लेकर संसद में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, सत्ताधारी हुकूमत को अपनी ताकत दिखाते हैं। मुसलमानों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में हमेशा, जैसा तलाक का मामला हो, एनआरसी हो, CAA कानून हो या वक्फ बोर्ड का कानून हो, हर मसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बयान को सामने रखा। और ऐसे शख्स के विरोध में मदनी साहब एक चैनल पर इंटरव्यू देते हैं, बड़े अफसोस की बात है। ये हमारे मिल्लत में, हमारे देश में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक मजाक बनते जा रहा है। और मदनी के इस बयान को लेकर पूरे देश में मौलाना मदनी साहब का विरोध होते जा रहा है। आइए, सोलापुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों से हमने संपर्क किया, उन्होंने अपनी राय को पेश किया। वे क्या कहते हैं, आप गौर से सुनिए। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते। इन सबको एक बात की तकलीफ है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मराठाओं की हो सकती है, कोई बात नहीं। मराठाओं की लीडरशिप हो सकती है, कोई बात नहीं। बैकवर्ड क्लास की हो सकती है, कोई बात नहीं। मगर किसी की नहीं हो सकती तो दलित और मुसलमान और आदिवासी की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो सकती। जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ। उनकी पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना, लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है। वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। मौलाना कलीम को
उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, मगर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और ये अपने एसी के कमरों में बैठ जाते हैं। इनके मुंह में दही जम जाती है। हर रोज़ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मगर ये खामोश रहते हैं क्योंकि ये एसी के कमरों में बैठ जाते हैं और इनके मुंह में दही जम जाती है। असम में मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके मदरसों को बाकायदा तौर पर शहीद किया जा रहा है, लेकिन ये महाशय एसी के कमरों में बैठ जाते हैं और इनके मुंह में दही जम जाती है। असम में लगभग 28 परिवारों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, मगर ये महाशय एसी के कमरों में बैठ जाते हैं और इनके मुंह में दही जम जाती है। वो पागलों का मजमुआ है जो नामों से रिसालत को लेकर लगातार एहतजाज कर रहा है। वो पागलों का मजमुआ है जो मुसलमानों के घरों को बुलडोजर करने के बाद पुरअमन तरीके से एहतजाज करता है। वो पागलों का मजमुआ है जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उन पर हो रहे जुल्म और ज्यादती को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। वो पागलों का मजमुआ है जो मौलाना कलीम पर अपनी आवाज़ उठाता है। वो पागलों का मजमुआ है जो नामों से रिसालत पर अपने दुश्मनों को ये दिखाने के लिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी की शान में गुस्ताखी नहीं। मजमुआ है जो CAA और NRC का पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। वो पागलों का मजमुआ है जो अपनी लीडरशिप को तैयार करना चाहता है। इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि मुझे बहुत सी गालियां पड़ने वाली है, मगर मुझे कोई इससे एतराज़ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर मौलाना साहब का ये बयान कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक गलत है, इसकी जानकारी आप कमेंट में जरूर लिखिए। हम पूरे भारतीय मुसलमानों को एकजुट होकर इस काम को अंजाम देना है और हमारे देश की सुरक्षा करना है। मौलाना मदनी साहब ने जो बयान किया है, पूरे देश में विरोध होते जा रहा है। पूरे देश में बड़े बड़े मरकजों में, बड़े बड़े जमातों में, बड़े बड़े समाज के हर जगह जाएंगे तो वहां पर मौलाना मदनी साहब के बयान को लेकर बड़ा अफसोस जताया जा रहा है। मौलाना मदनी साहब का ये बयान बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए भाइयों, भरोसा नहीं, पूरा वीडियो देखिए। पब्लिक फाउंडेशन में क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं। हम सीने ठोक के कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी हमारे नेता हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा सदन में बात उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ देंगे, उनके पीछे आ जाएंगे। तो हर बात में डिसएग्री करता हूँ। महमूद मदनी साहब खास तौर से, मेरी दाढ़ी है तो मुझे घूर के देखा जाएगा। वो कहने लगे जब IAS याद हो गया, या तो वो पूरी आवाम गलत है या अकेले फिर महमूद मदनी साहब गलत है। एक बार खुल के मौलाना महमूद मदनी, एक बार खुल के महमूद मदनी साहब, चैलेंज है उनको, एक बार खुल के मौलाना महमूद मदनी साहब मॉब लिंचिंग के खिलाफ, और जलालाबाद उनके बगल में ही है, जाएं किसी दिन जलालाबाद जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी उसको इंसाफ दिला दें जाके। अस्सलाम वालेकुम। शोलापुर से आपका भाई शब्बीर। मौलाना महमूद मदनी साहब, अगर आपको बीजेपी में जाना है तो आप जाइए, आपको RSS में जाना है जाइए, आपको इस देश का राष्ट्रपति भी बनना है तो बनिए। हुकूमत के दबाव में, हुकूमत के डर में आप मुसलमानों के खिलाफ ही अगर गलत स्टेटमेंट देंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक उनका सबसे प्रिय शब्द है जो वो सबसे ज्यादा पसंद है उन्हें, डिसएग्री। वो ये समझते हैं कि ये लफ्ज बोल के डिसएग्री, वो बहुत बड़े इंग्लिश के आलिम हो गए हैं। तो हर बात में डिसएग्री करता हूँ। अनबियरेबल है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स अनबियरेबल है, क्योंकि उलमाओं की इज्जत करना हमें आता है, लेकिन अगर उलमा ही हमें अगर गलत रास्ता दिखा रहे हैं तो हम उनका कंडेम करते हैं। मौलाना मदनी साहब, आपने पहले कहा था कि अवैसी मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते, फिर आपने एक स्टेटमेंट दिया इंडिया TV पर, आपकी अदालत में रजत शर्मा के सामने आप हंसी मजाक कर रहे हैं। आपको शेमड़े पुट्टे जिन्हें नाक साफ करना तक नहीं आता वो आपसे सवाल कर रहे हैं। आप उल्मा हैं और आप उनका जो जवाब दे रहे हैं वो हंसी मजाक में दे रहे हैं।